इंग्लिश मैथ क्लास 7 2024 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है। टोटल मार्क्स है 16 का नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जल्दी से इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो 8 मार्क्स का है और वही 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था पैट्रिक फाउंड हीज होमवर्क बोरिंग। तो फर्स्ट का जो आंसर था वो सी था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी करेक्ट था। उसके बाद सेकंड, हु व्हाट ऑल गेम्स डिड पैट्रिक प्ले, कौन कौन से गेम खेलता था पैट्रिक, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट था। पैट्रिक डिड हीज होमवर्क, तो पैट्रिक नेवर डिड हीज होमवर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम दिस अबाउ पैसेज फाइंड द वर्ड विच मीन सेम एज डिसलाइक। तो डिसलाइक का सेम मीनिंग होता है हेटेड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद विद whom was the cat play, किसके साथ खेल रही थी कैट, तो वो खेल रही थी लिटिल डॉल के साथ, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है वो भी 8 मार्क्स का था। ठीक है, और उसमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन करने थे। वे वॉज पंचायत हेल्ड, पंचायत कहाँ पर लगी थी, तो पंचायत लगी थी अंडर द बेनियन ट्री। ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे जो पंचायत लगी थी। whom did जुम्मन ऑफर टू नॉमिनेट द हेड पंच, किसको हेड पंच। ठीक है, तो हीज आंट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही था। जुम्मन सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज नॉमिनेटेड एज हेड पंच, किसको चुना गया था, तो अलगू चौधरी को चुना गया था हेड पंच के तौर पर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद द वर्ड अबाइड बाय इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस। ठीक है, इस वर्ड की जगह हम कौन सा जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं इनमें से, तो इसका ऑप्शन था ए ओबे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी राइटिंग में। ठीक है, इसके ये था हमें पैराग्राफ लिखने थे। ये 2 पैराग्राफ आए थे ऑप्शन में, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री लिखना था। ठीक है, कि इसमें थोड़े हिंट दिए गए हैं, ऑक्सीजन, फूड, अदर यूजेस। ठीक है, क्या क्या ट्री के यूजेस होते हैं ये सारे लिख देने थे। उसके बाद माय फेवरेट एनिमल, इनमें से दोनों में से कोई एक को हमें पैसेज लिखना था। ठीक है, इट्स कलर, ईट, आई लव इट्स। ठीक है, एक्सेट्रा ऐसे ऐसे लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वर्बल इनपुट, ठीक है, दिए गए थे। किसी एक स्टोरी का बेस दिया गया था। इस स्टोरी को हमें, ये 2 स्टोरी दी गई थी, इनमें से कोई एक करनी थी और ये 6 मार्क्स की थी। इसको रीराइट करना था। ठीक है, दोबारा से अच्छे से लिखना था। ये सारे हमें हिंट दिए गए थे। ठीक है, कुछ बच्चे जो थे ऐसे भर के आते हैं ना इसमें कि ये फिलअप्स है, ये फिलअप्स नहीं है, पूरी जो स्टोरी को हमें रीराइट करना होता है। तो ये 2 हमारी जो स्टोरीज थी। उसके बाद सेक्शन सी था ग्रामर, जिसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स को लगाना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई 4 करने थे हमें। तो वाई आर यू लेट, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था। उसके बाद राधा लव्स ऑरेंजेस एंड बनानास। ठीक है, तो ये हमें कोमा लगाना था। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में हम क्या लगाते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। थर्ड में वाव यू आर अमेजिंग। ठीक है, तो इसमें हमें एक्सक्लेमेटरी जो साइन है ये वाला लगाना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विल यू टेक टी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। आई एम हैप्पी टुडे, मैं खुश हूँ, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन ब्लो एनी 4। इसमें भी कोई हमें 4 करने हैं। ठीक है, टॉमी हैज़ डैश पैट डॉग। इसके बाद क्या है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द का यूज़ करना है, तो ए आएगा इसमें, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। रिया इज डैश इंजीनियर, तो ई है, वोवल से स्टार्ट है इंजीनियर, तो हमारा एन आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में मिस्टर राम इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट है, एन आना है। डू यू हैव डैश 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, डू यू हैव अ 1 रुपीज़ कॉइन, तो इसमें ए आएगा। उसके बाद हमारा गंगा इज़
क्योंकि यूनिवर्सल चीज़ है गंगा, तो इसमें हमारा दा मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें राइट वर्ब्स का यूज़ करना था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसमें एस लग जाएगा, तो रिवोज आई डैश टू स्कूल डेली, ठीक है, आई के साथ गो, ये भी आएगा इसमें। थर्ड में आएगा मोहन इज़ ईटिंग एन एप्पल नाउ, मोहन एप्पल खा रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद वी लिव इन दिल्ली, तो ठीक है, इसमें लिव ही आएगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मैचिंग करनी है। मैचिंग में क्या करना है, ये जो वर्ड है इनको मैच करना था। अर्ली, ठीक है, अर्ली का लेट होता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ही इज़ काइंड हार्टेड, काइंड का क्रूअल होता है, और फ्रेंड का एनिमी होता है, और वाइड का नैरो होता है, ठीक है। ये अपोजिट वर्ड में कॉलम से ए कॉलम से बी कॉलम में। उसके बाद सेक्शन डी से लिटरेचर से पैराग्राफ था, उसके आंसर देने थे हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हु वॉज रनिंग टूवर्ड्स दैम, कौन भाग रहा था, तो अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम, तो ये वाली लाइन आ जाती पूरी, ठीक है। फर्स्ट में द ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम हीज, ठीक है, तो ये स्टमक, हीज स्टमक, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है उसमें आना था व्हाट हैपन टू द बियर्ड मैन व्हेन ही रीच्ड द किंग, क्या हुआ था, तो ये लास्ट वाली लाइन आ जाएगी। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्टैंजा दिया है पोएम का, द स्क्वायरल पोएम से ये स्टैंजा है, और उसके कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बेस्ड है। हु इज़ ही इन द बाउ, तो इसमें द स्क्वायरल मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क, तो ये टेल, ठीक है, जो उसकी पूंछ थी वो क्वेश्चन मार्क की तरह थी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ही सेट अप टू ईट नट्स, ठीक है, स्प्रेड, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चंस करने थे हमें, जो 12 मार्क्स के थे, ठीक है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। इसमें थोड़े मैंने आपको समझाने के लिए हिंट दिया है, ठीक है। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मजिशियन, क्यों एडवाइस किया गया था कि वो मजिशियन के पास जाए, किंग, सो दैट दे कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द अपकमिंग इवेंट टू द किंग, ताकि वो फ्यूचर में देख सके और जो किंग है वो सही डिसीजन ले सके, ठीक है। इसका बी का क्वेश्चन था हैविंग ऑब्जर्व द स्क्वायरल अराउंड अस कैन वी से दैट द स्क्वायरल इज अ पास्ट पेक्ट एनिमल, तो इसका आंसर था यस, ठीक है। इसको हम और आगे अपने शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन नंबर सी था व्हाट डिड द किंग डू इन द ऑर्डर टू फाइंड द आंसर टू द 3 क्वेश्चन, क्या करता है किंग अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए, ठीक है। तो जो किंग होता है, द किंग सेंड आउट मैसेंजर थ्रू आउट हीज कंट्रीज टू फाइंड द आंसर फ्रॉम वाइस मैन, ठीक है, वाइस मैन से आंसर पाने के लिए वो अपने मैसेंजर को पूरी कंट्री में भेज देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी था व्हाट वाज द हर्मिट्स आंसर टू द 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है वो प्रेजेंट टाइम होता है, ये दिया था फर्स्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जो कि उस टाइम तुम्हारे साथ हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है जो उस इंसान के लिए अच्छा हो, गुड विद दैट पर्सन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वो उसको परेशान करना और उसके साथ खेलना पसंद करता था। हु टीजिंग हुम, ठीक है, तो कौन किसको परेशान करता था, तो पोइट लाइक करता था, पोइट को पसंद था किसको, स्क्वायरल को टीज करना और उसे परेशान करना, उसके साथ खेलना पसंद था। हाउ, ये पूरा लिख देना है आपको। तो ये हमारा 7th क्लास का इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है।